प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों पर इस प्रकार आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज शाम की मनन के लिए हम निकालेंगे यहोशू का पुस्तक 3 अध्याय का 7वां पद। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोशू के साथ बातचीत करते हुए हम देखते हैं। यहोशू अपना जीवन का एक नई शुरुआत में आप पहुंचे हैं। एक नया पदवी प्रभु ने उनको दिया है। एक नई जिम्मेदारी प्रभु ने यहोशू को दिया है। एक नया कदम यहोशू अपने जीवन में रखने वाला है। उस वक्त में परमेश्वर यहोशू के पास आकर इस प्रकार कहते हैं, मैं जिस प्रकार मूसा के साथ रहा उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक और बार 7वां पद को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आज का दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसा ही मैं तेरे संग भी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शब्द यहोशू से परमेश्वर कहता है, यह 7वां आयत में मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार परमेश्वर कहता है, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सब इस्राएलियों के बीच में आई विल मैग्नीफाई यू बिफोर द पीपल ऑफ इस्राएल। मैं तुम्हें इस्राएली लोगों के बीच में एक आश्चर्य कार्य बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक लीडर बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाऊंगा। एक इन्फ्लुएंसर मैं बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहोशू को कुछ बड़े कार्य करने के लिए, एक अच्छा अगुवा बनने के लिए प्रिपेयर करते हुए या तैयारी करने की एक बात को यहां पे हम देखते हैं। एक नया कदम को हम यहां पे हम देखते हैं। यहोशू के बारे में जब हम देखते हैं, यहोशू नामक जो शब्द, उसका इब्रानी शब्द यशुआ है। उसका शब्द का अर्थ है परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरा उद्धार। यहोशू के बारे में जब हम देखते हैं, यहोशू मिस्र देश में जब इस्राएल लोग या अब्राहम के संतान वंश जब मिस्र देश में कैदी थे या बंधुआई में थे, वहां पे मिस्र देश में बंधुआई में उसका जन्म हुआ। अगर हम और उसके बारे में देखते हैं, लगभग गोशन देश में बंधुआई के समय में वो जन्म लिया एक कैदी होकर या एक गुलाम होकर अपना जीवन का शुरुआत उसने किया। उसका पिता का नाम है नून, बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है, और वो एफ्रेम गोत्र का है। एफ्रेम गोत्र के बारे में जब हम देखते हैं, याकूब के बारे बच्चे थे, उसमें एफ्रेम नाम नहीं है। एफ्रेम यूसुफ के 2 संतान है, एफ्रेम और मनश्शे। उसमें से एक बेटा है, यूसुफ का बेटा है एफ्रेम। उनको परमेश्वर ने गोत्र के रूप में अलग कर यूसुफ को देने वाला आशीष एफ्रेम और मनश्शे को दिया। यहोशू एफ्रेम गोत्र से जन्म लिया। उसके परिवार के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताते। परिवार का मतलब उसका पत्नी या बच्चे के बारे में बाइबल में कुछ नहीं बताते हैं। हम जब यहोशू के बारे में देखते हैं, सबसे पहले हम यहोशू को निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय का 9वां और 13वां पद में हम देखते हैं यहोशू के बारे में। वहां पे हम देखते हैं जब मूसा जब पहाड़ के ऊपर जब इस्राएल के लोग मिस्र देश से निकलकर जब मरुभूमि में यात्रा कर रहा था, अमालेक के लोग उनके विरोध में युद्ध लड़ने के लिए
आया, तब यहोशू को एक योद्धा के रूप में वहां पे हम देखते हैं, योद्धा के रूप में वहां पे हम देखते हैं। उस घटना आप सब जानते हैं, जब तक मूसा का हाथ ऊंचा रहेगा तब तक इस्राएली लोग अमालेक के विरोध में प्रबल होते रहेगा। जब मूसा का हाथ नीचे जाता है तब अमालेक लोग इस्राएल लोगों के ऊपर प्रबल होते थे। उस समय में हम जानते हैं अगरोन और हूर दोनों मूसा का हाथ को सपोर्ट करते हुए हम देखते हैं। इस समय में यहोशू युद्ध कर रहा था और यहोशू युद्ध में विजय पाया कर हम देखते हैं। सबसे पहले यहोशू को एक जवान योद्धा के समान हम बाइबल में हम देखते हैं। उसके बाद जब हम यहोशू को देखते हैं, हम देखते हैं निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय का 11वां पद में हम देखते हैं। निर्गमन 33 उसका 11वां पद में हम यहोशू के बारे में हम देखते हैं। वहां पे एक बात बहुत स्पष्ट रूप में यहोशू के बारे में हम देखते हैं। वहां पे हम देखते हैं मूसा का एक हेल्पर था या सेवक था यहोशू। मूसा तंबू के अंदर जाकर परमेश्वर से बातें करते थे। परमेश्वर से एक दोस्त के समान मूसा परमेश्वर से बातें करते थे। जब मूसा तंबू छोड़कर वापस जाता था, वह उस समय में यहोशू तंबू में बने रहता था। ऐसे लिखा है, तंबू में बने रहता था। हम उस वाक्य को पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 33 उसके 11 पद। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। तंबू में से ना निकलता था। परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा। शायद इसके कारण होगा मूसा के बाद एक अगुआ के लिए परमेश्वर ने ढूंढा, सही व्यक्ति को परमेश्वर ने ढूंढा, यहोशू को परमेश्वर ने ढूंढा। क्योंकि जब मूसा तंबू में वो परमेश्वर से बातें करता था, तब यहोशू भी उसके साथ चलता था। मूसा वहां से निकलने के बाद भी यहोशू तंबू में बने रहता था, तंबू में रहता था। परमेश्वर को उपस्थिति में वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर भविष्य में इस्तेमाल करेगा कर ये वचन हमें अच्छी रीति से सिखाते हैं, ये वचन हमें सिखाते हैं। यहोशू तंबू से नहीं निकलता था। परमेश्वर को उपस्थिति जहां था वहां पे रहने वाला एक व्यक्ति था यहोशू कर हम वहां पे हम देखते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़कर हम देखते हैं, जब गिनती के पुस्तक में आते हैं 13वां अध्याय, गिनती का पुस्तक 13वां अध्याय का 8वां और 16वां पद में जब हम पढ़ते हैं, मूसा 12 लोगों को यरीहो में जासूसी करने के लिए भेजते हुए हम देखते हैं। 12 भेदियों को जासूसी करने के लिए यरीहो में भेजते करके हम देखते हैं। उन 12 लोगों से एक व्यक्ति था यहोशू, उसके साथ एक दोस्त भी था, उसका नाम था कालेब। सिर्फ ये 2 लोग वहां जाकर वहां के बड़े बड़े लोगों को देखने के बाद भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट दिया हुआ 2 जन सिर्फ यहोशू और कालेब था। क्योंकि तंबू में वास करने वाले व्यक्ति को, तंबू से ना निकलते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति को मालूम है परमेश्वर क्या क्या उसके जीवन में, उसके लोगों के जीवन में, उसके राष्ट्र के लिए क्या क्या परमेश्वर कर सकता है, ये वे अच्छी रीति से जानते हैं। इसलिए जब बाकी 10 लोग एक नकारात्मक रिपोर्ट को लेकर आया, डर के मारे वहां पे रिपोर्ट को दिया, तब यहोशू और कालेब कहते हैं नहीं, परमेश्वर उस देश को हमारे हाथ में जरूर देगा। एक पॉजिटिव रिपोर्ट दिया हुआ व्यक्ति था यहोशू, क्योंकि वो तंबू में रहने वाला, तंबू में परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति था यहोशू करके वहां पे हम देखते हैं। उसके कारण 27वां अध्याय में जब हम आते हैं, यहोशू के बारे में 27वां अध्याय में हम देखते हैं, उसका 18वां आय से लेकर उसका 23वां आय तक जब हम देखते हैं, परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा तुम यहोशू को एक अगुवा के रूप में तुम अपॉइंट करना,
अभिषेक करना, प्रार्थना कर कर उसको एक अगुवा के रूप में उसको नियुक्त करना कर कर परमेश्वर ने एक आज्ञा मूसा को दिया। वो मूसा वैसे ही किया कर कर बाइबल में हम पढ़ते हैं। उसके बाद व्यवस्था विवरण के पुस्तक का 31 में जब हम आते हैं, मूसा यहोशू से कहते हैं तुम विश्वास में दृढ़ रहना, उसको एनकरेज करते हैं विश्वास में दृढ़ रहने के लिए और करेजियस होने के लिए, बलवंत होने के लिए, प्रभु का विश्वास में बलवंत होने के लिए उसको एनकरेज करते हुए वहां पे हम देखते हैं 34 अध्याय में, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 9वां पद में यहोशू के बारे में वहां पे इस प्रकार पढ़ते हैं, वो ज्ञान की आत्मा से भरपूर हुआ एक व्यक्ति दा कर मतलब पवित्र आत्मा, जो ज्ञान का आत्मा है उसका अंदर वास करता था, वो पवित्र आत्मा में भरपूर होकर जीने वाला एक व्यक्ति दा कर वहां पे हम यहोशू के बारे में हम देखते हैं। यहोशू के बारे में हम देखते हैं, इसलिए मैं यहोशू का एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखा, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर का भक्त के साथ चलने वाले एक व्यक्ति, परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के निर्णय लेने वाले एक व्यक्ति, चाहे उनके विरोध में आने वाले लोग कितना भी बड़े हो, कितना भी शक्तिशाली हो, परमेश्वर उन सबको हराएगा करके विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था यहोशू। परमेश्वर जब एक नया अगुवा को ढूंढने के लिए विचार किया, तब सही व्यक्ति यहोशू को परमेश्वर ने अलग किया कर हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय में उसका अपॉइंटमेंट सेरेमनी को हम देखते हैं। अपॉइंटमेंट सेरेमनी को हम देखते हैं। यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय से लेकर 1 से लेकर 9वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर जिस प्रकार मूसा से पहले बातें किया था, उसी प्रकार परमेश्वर यहोशू के पास आकर इस प्रकार कहते हैं, माय सर्वेंट मोसेस इज डेड, मेरा दास मूसा अब नहीं है। उसको पढ़ेंगे, पहला पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा मर गया है। उस शब्द का या उस सेंटेंस का अर्थ यह है, अब तक तुम्हें अगुवाई देने के लिए, तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तुम्हें सारे रास्ता एक्सप्लेन करने के लिए एक व्यक्ति था, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं है। अब तुम लोगों को अगुवा करना है, उनका प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करना है, उनके हर एक सवाल का उत्तर तुम देना है। तुम अभी एक अगुवा हो। परमेश्वर वहां पे यहोशू को नियुक्त कर एक शब्द वहां पे कहते हैं, 5वां पद में इस प्रकार कहते हैं, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का एक वायदा था, एक प्रॉमिस था यहोशू से, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरा भी संग रहूंगा। जब दूसरे अध्याय में हम आते हैं, परमेश्वर ने यहोशू को एक नए अगुवा के रूप में नियुक्त करने के बाद यहोशू का पहला कदम, पहला स्टेप और पहला सेवकाई जब हम देखते हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा एक समस्या को वो सामना करना था। काफी बार जब हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें बुलाने के बाद, हमें सेवकाई के लिए नियुक्त करने के बाद, सेवकाई में हमें आगे चलाने के बाद सब कुछ हमारे लिए अनुकूल बनाएगा। कम से कम पहला 5 साल सब कुछ हमारे लिए अनुकूल बनाएगा, किसी बात की कमी नहीं होगा, किसी रुकावट हमारे जीवन में नहीं होगा, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यहोशू के जीवन में सबसे पहला कदम जो रखना था, उनके जीवन का एक सबसे बड़ा समस्या था। प्रेज़ लॉर्ड। जब हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक समस्या आते हैं, उसका मतलब यही है, परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर अस। परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं
परमेश्वर हम एक इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं, एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाना चाहते हैं। इसलिए तीसरा अध्याय में हम देखते हैं, मैं इस सब इस्राएलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। Praise the Lord। कोई भी व्यक्ति अगर धन है, संपत्ति है, डिग्री है, बड़ा पदवी है, तो एक अफ्लुएंस बन सकता है। अफ्लुएंस का मतलब जो व्यक्ति के पास सब कुछ है, नाम है, लेकिन धन संपत्ति और एजुकेशन और पद होने से एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए हमारा बात मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब हम एक इन्फ्लुएंसर बनेंगे। इसलिए यहां पर परमेश्वर कहते हैं, आई विल मैग्निफाई यू बिफोर द पीपल ऑफ इस्राएल। इसराइल लोगों के सन्मुख तेरी प्रशंसा में करूंगा, ताकि लोग तेरे कारण प्रभावित हो जाएंगे। वहां पर लिखा है, जब हम दूसरा अध्याय में जब हम आते हैं, हम तो इस प्रकार पढ़ेंगे। पढ़िए तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय का पहला पद। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। शित्तीम से मैक्सिमम 3 या 3.5 किलोमीटर दूरी में यरदन नदी पाए जाते हैं। शित्तीम से केवल 3.5 किलोमीटर दूरी में यरदन नदी पाए जाते हैं। जब हम गिनती का पुस्तक 25वां अध्याय पढ़ते हैं, पढ़िए गिनती का पुस्तक 25वां अध्याय का पहला पद। इस्राएली शित्तीम में रहते थे। इस्राएली कहाँ रहते थे? शित्तीम में रहते थे। मतलब लगभग एक पीढ़ी पहले, मतलब 40 साल पहले, लगभग 40 साल पहले, एक पीढ़ी पहले ये इस्राएली लोग शित्तीम देश में आए थे, वहां पे रहते थे। वहां से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूरी में यरदन नदी पाए जाते हैं, लेकिन उस समय में वे ये यरदन नदी पार नहीं कर पाया। मुझे नहीं मालूम है आप में से कितने लोगों को इस बात को समझ में आ रहा है। 40 साल पहले जब वे उनका यात्रा का शुरुआत किया, कुछ महीने पश्चात लगभग 1 साल के अंदर, 1 साल भी नहीं हुआ, वे शित्तीम देश में आए थे, वहां पे रहते थे। लेकिन उस समय में वे कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। वे उस समय में यरदन नदी को पार नहीं कर पाया। कारण हम गिनती का पुस्तक 25वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, लोग मूर्ति पूजा करना शुरू किया, लोग परमेश्वर के विरोध में पाप करना शुरू किया। इसलिए परमेश्वर ने उनको 40 साल फिर से पूरा कादेश बर्निया नामक मरुभूमि में घूमने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। 40 साल के अंदर परमेश्वर ने जो पीढ़ी परमेश्वर के विरोध में बातें किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उनका सत्यानाश किया। और 40 साल के अंदर यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी सारे लोग, 20 साल से ऊपर के लोग जो मिस्र देश से निकले थे, सारे लोग मर चुके थे। जब वापस 40 साल के बाद वो शिक्किम देश में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब, फिर से एक और बार वे शित्तीम देश में पहुंचे हैं, उनका दूसरा चांस है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम आगे बढ़कर हम देखते हैं, हमें समझ में आता है यहोशू उनको क्या कहते हैं, शित्तीम से यरदन नदी के पास आकर क्या कहते हैं हम देखते हैं। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, तीसरा अध्याय का 15वां पद को पढ़ेंगे। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब तो जल ऊपर की ओर से बहा आता था। वह बहुत दूर अर्थात आदान नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक देर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल। वहां में इस प्रकार देखते हैं, यरदन नदी में बाढ़ आया था।
वो कटनी के समय में होता है कर वहां पे लिखा है। मैं इसलिए आपको ये याद दिलाया, 40 साल पहले जब वे शित्तीम देश में पहुंचा था, तब यरदन नदी में बाढ़ नहीं था, वो आराम से उसको पार कर सकता था। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को ये यरदन नदी के बारे में जानकारी है। मैं 2017 में जब यरूशलेम गया, ये यरदन नदी को देखकर मैं शॉक हो गया, क्योंकि यरदन नदी मैंने सोचा बहुत बड़ा नदी होंगे, लेकिन उसका काफी जगह में वो 15 से 20 फीट का विड्थ है, चौड़ाई है। 15 से 20 फीट का चौड़ाई है। काफी जगह में, ज्यादा अधिकतम जगह में 20 फीट की चौड़ाई होता है, कुछ जगह में उससे ज्यादा होता है, मैक्सिमम 50 फीट तक आता है कुछ जगह में, लेकिन अधिकतम जगह में एक नाली के समान 15 से 20 या 25 फीट का एक छोटा सा नदी या रिवर है ये यरदन नदी। लेकिन आज जब परमेश्वर ने यहोशू को एक नेता के रूप में नियुक्त किया, अभी यहां पे बहुत बड़ा बाढ़ आया है। इस प्रकार कहते हैं जब बाढ़ आता है, जो कटनी के समय में लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब 1 मील दूर तक चौड़ाई, 1 मील चौड़ाई तक पानी रहता है। पानी रहने के कारण लोग उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये नदी छोटा है, नदी के दोनों तरफ से बहुत सारा झाड़ी है, एक व्यक्ति से ज्यादा हाइट में दोनों तरफ झाड़ी है, इसलिए जब पानी रहता है उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। यहां पे हम देखते हैं उस समय में पानी नहीं था यरदन नदी में, मतलब बाढ़ नहीं था। उस समय में अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन बिताते, वो 40 साल पहले वो वायदा का देश में पहुंच सकता था बिना किसी प्रॉब्लम से। लेकिन अभी यहां पे 40 साल के बाद वो यरदन नदी के पास आए हैं। परमेश्वर ने उनको एक दूसरा चांस दिया है अपना जीवन को करेक्ट कर, सुधार कर वायदा के देश में प्रवेश करने के लिए। लेकिन उनके पास कोई पुल बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं था, कोई मानसिक रीत का कोई भी कुछ कार्य से वो कभी पार नहीं कर सकता था। वो परमेश्वर के काम के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब इस बात को देखना, जब लगभग 500 साल पहले परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया था ये देश के बारे में, इसराइल देश के बारे में। अब्राहम के समय के बाद याकूब के समय में परमेश्वर ने अलग किए हुए लोग मिस्र देश में बंधुआई में गया। अभी 430 साल हो चुके हैं। लगभग अब्राहम को वायदा मिलने के बाद 500 से अधिक साल हो गया है। वे अपना देश को अपनाना है, कनान देश परमेश्वर ने उनको दिया है, वहां पे वापस आना उसके लिए जरूरी है। उसी समय में परमेश्वर ने यहोशू को अलग कर एक नेता के रूप में नियुक्त किया। नेता के रूप में नियुक्त करने के बाद यहोशू के जीवन में सबसे पहले एक समस्या आया। उस समस्या के बारे में आज शाम को मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो समस्या आपको और मुझे, जो समस्या हमारे जीवन में आता है, आपके जीवन में हो या मेरे जीवन में हो, जो समस्या आता है हमें एक नेता बनाने के लिए है, हमें परमेश्वर तैयार करने के लिए, हमें परमेश्वर प्रिपेयर करने के लिए, एक अगुआ बनाने के लिए। क्योंकि मूसा के बारे में लोग अच्छी रीत से जानते हैं, काफी अद्भुत कार्य मूसा के द्वारा पिछले 40 साल में इस्राएल लोगों के बीच में हुआ है। वे सब अच्छी रीत से मूसा को जानते हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया हुआ अद्भुत कार्यों को वे जानते हैं। लेकिन यहोशू अभी एक नेता बना है, अभी एक लीडर बन गया है। वे कभी किसी अद्भुत कार्य को नहीं किया। लोग अगर उस पर विश्वास करना है, उसका बात को मानना है, तो परमेश्वर उनको प्रूव करना है। यहोशू अपने आप को प्रूव करना है, अपना विश्वास को प्रूव करना है, अपना निर्णय को प्रूव करना है, अपना योजना को बनाकर लोगों को यह स्थापित करना है। यहोशू इस्राएल लोगों के लिए एक अच्छा नेता है, यह स्थापित करना यहोशू का जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वह एक अच्छा नेता बन पाएगा।
तब वे अच्छा नेता बन पाएगा। हम एक और बार तीसरा अध्याय का 7वां पद को हम पढ़ेंगे। यहोशू का पुस्तक तीसरा अध्याय का 7वां पद। प्रेज द लॉर्ड। तब यहोवा ने हाँ। यहोशू से कहा, हाँ। आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आज का दिन से मैं सब इस्राएलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। यहोशू कभी बाढ़ नहीं देखा, बाढ़ को सामना नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू एक अच्छा व्यक्ति था। हमें मालूम है जब जासूसी करने के लिए गया, मैंने आपसे कहा एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं मैं आज से, अभी तक बाढ़ नहीं था, बाढ़ अभी इसलिए आया है कटनी के समय में बाढ़ होता है। परमेश्वर यहोशू से कहना चाहते हैं कि यहोशू ये बाढ़ इसलिए है, तेरा जीवन में भी इस बाढ़ को क्रॉस कर कर दूसरा किनारे में पहुंचोगे, तुम्हारे लिए कटनी बाकी है, तुम्हारे लिए कटनी बचा है और इंतजार में है। तुम्हारा जीवन का एक बड़ी आशीष की कटनी, जब तुम इस बाढ़ को पार कर कर उस किनारे में पहुंचोगे, तुम अलग व्यक्ति बन जाओगे। यू विल चेंज वंस यू क्रॉस दिस रिवर। एक बार तुम यरदन नदी को पार करोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं बाढ़ को लाया। 40 साल मरुभूमि में परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को चलाया, 40 साल चलाया और परमेश्वर ये बाढ़ की सही समय में यरदन में लेकर आने की जरूरत नहीं था। हमारे सोच में अगर कुछ दिन और इंतजार करते या कुछ दिन पहले होता तो बाढ़ को क्रॉस करने का जरूरत नहीं था। सीधे सीधे ये छोटी सी यरदन नदी को पार कर कर दूसरा देश में प्रवेश कर सकता था। लेकिन बाढ़ परमेश्वर के कार्य हैं। आज शाम को मुझसे सुनने वाले प्रिय लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप सोचते होंगे अचानक आपके जीवन में एक परेशानी आया, बीमारी आया, मुसीबत आया, रुकावट आया, क्या हो रहा है? मैं विश्वास के जीवन बिताने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के कहने के अनुसार जीने वाला व्यक्ति हूं, परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन में है, परमेश्वर का अगुवाई मेरे जीवन में है, परमेश्वर के कहने के अनुसार जीने वाला व्यक्ति हूं। फिर ये बाढ़ मेरे जीवन में क्यों आते हैं? ये रुकावट क्यों आता है? ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आता है? ये मुसीबत मेरे जीवन में क्यों आता है? आज शाम के समय में परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ये एक एक्सीडेंट बात नहीं है, परमेश्वर की योजना के अनुसार है। जो भी आपके जीवन में आप आज महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं या सामना करते हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आपको प्रिपेयर करे, क्योंकि इस बाढ़ के आगे आपके लिए खटनी इंतजार में है, आपके लिए एक आशीष इंतजार में है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहोशू से कहना चाहते हैं, बाढ़ को देकर चिंतित नहीं होना, बाढ़ को देकर दुखी नहीं होना, बाढ़ को देकर क्या नहीं करना, डरना नहीं। बाढ़ इसलिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे एक और बात हम देखते हैं, वहां 15वां पद में फिर से कहते हैं, 15वां पद में फिर से पगला अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर ने यहोशू से एक बात कहा, वही बात को परमेश्वर वहां पे दोहराते हुए हम देखते हैं। 15वां पद में फिर से परमेश्वर कहते हैं, ये बाढ़ इसलिए आया है ताकि लोग, इस्राएल के लोग ये जाने कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरा ही संग रहता हूं, ये लोग जानना है। आपके जीवन में आने वाली बाढ़ या रुकावट, जो परेशानी, मुसीबत, परमेश्वर को उपस्थिति प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। इस वक्त मेरा मन में एक आयत आता है, एक बार उसके बारे में मैं प्रचार भी किया हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 9वां अध्याय में एक अंधा व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह के चेले लोग यीशु से पूछा, ये क्यों अंधा होकर जन्म लिया है? क्या इसका माता पिताओं के पाप के कारण ये अंधा होकर जन्म लिया या इसका खुद के पाप के कारण ये अंधा होकर जन्म लिया? तब यीशु ने एक बात कहते हैं, यीशु ने इस प्रकार कहते हैं, ये अंधा होकर इसीलिए नहीं जन्म लिया इसका माता पिताओं के पाप के कारण या इसको खुद का पाप के बिना ये अंधा होकर जन्म नहीं लिया, परंतु परमेश्वर का कार्य इसका जीवन में प्रकट होने के लिए ये अंधा होकर जन्म लिया। उस वाक्य को पढ़ेंगे।
यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। ना तो इसने पाप किया था, हाँ। ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। इसलिए वो अंधा होकर जन्म लिया कि परमेश्वर का कार्य उसका जीवन में प्रकट होने के लिए। आज शाम के समय मुझसे सुनने वाला प्रिय लोगों, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, अगर आप उद्धार पाए हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति हो, तो आपके जीवन में आने वाला हर एक बात परमेश्वर जानते हैं, उसके प्रति परमेश्वर को एक योजना है। मैं काफी बार इस प्रकार कहता हूं, उस अंधा व्यक्ति का जगह में मैं अपने आप को रखते हुए मैं परमेश्वर से पूछता हूं, परमेश्वर ये क्यों, ये क्या, आप क्या बात कर रहे हैं? आपका कार्य मेरे जीवन में प्रकट होने के लिए मैं 40 साल से अधिक एक अंधा होकर जन्म लेना है क्या? काफी बार परमेश्वर का कार्य को हमें समझ में नहीं आता है। काफी बार परमेश्वर का कार्य का एक एक्सप्लेनेशन परमेश्वर हमें नहीं देता है। उसी प्रकार यहोशू से परमेश्वर कहते हैं, 40 साल तुम इस मरुभूमि में घूमते रहा, मैं यरदन नदी में तुम्हें बाढ़ के समय में इसलिए लेकर आया ताकि लोग ये जाने कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे मैं तुम्हारा संग भी रहता हूं। आपके जीवन में आने वाली परेशानी, मुसीबत परमेश्वर के जानकारी से है। इसलिए यहोशू से परमेश्वर कहना चाहते हैं, या हमसे परमेश्वर कहना चाहते हैं, ये प्रिय भाई या बहन, आपके जीवन में जो आज का रुकावट है ना, उसको रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्रार्थना मत करो, उसको पार करने के लिए प्रार्थना करो, उसका सामना करने की प्रार्थना करो, ताकि जब उसका सामना करोगे ना, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में प्रकट होगा, उसके द्वारा लोग आपका प्रशंसा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे एक बात, तीसरा अध्याय का 5वां पद में हम पढ़ते हैं। 5वां पद में यहोशू लोगों से कहते हैं, पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तुम अपने आप को पवित्र करो ताकि परमेश्वर कल आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मैं सोचता हूं, एक बार 40 साल पहले जब शित्तीम में लोग आए थे, तब वे पवित्र नहीं थे, वे परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, वे मूर्ति पूजा किया, तो परमेश्वर से दूर था। इसलिए यहोशू अभी यहाँ पे कहते हैं, आज जो हम करना है, अगर हम करते हैं तो कल जो परमेश्वर करना है वो जरूर परमेश्वर करेगा। हमारा कार्य हम करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे लिए कार्य करेगा। हमारा कार्य अगर हम करते हैं तो जरूर परमेश्वर जो करना है परमेश्वर अपना समय में करेगा, परमेश्वर अपना कार्य समय में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे हम देखते हैं यहोशू ने जो याजक लोगों को संदूक उठाकर पानी में चलने के लिए आज्ञा दिया। ये यहोशू को कहां से ज्ञान मिला? इसलिए मैंने बोला, आज जिस प्रकार आप निर्णय लेते हैं, आज का समस्या को सामना करने के लिए आप जो स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाते हैं, उसके अनुसार आपका अगला आगे की जीवन रहेगा। मुझे मालूम नहीं है यहोशू ये किस प्रकार किया है, क्योंकि जब पहले जब मूसा लाल समुद्र को दोफा किया, तब ये वाचा का संदूक उस समय में नहीं था। लोग लाल समुद्र को पार कर मरुभूमि में पहुंचने के बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिलाप वाला तंबू बनाया। मेरा कहने का मतलब, जो निर्णय आप आज लोगे उसके अनुसार आपका कल का भविष्य होगा। आज जब समस्या आपके जीवन में आते हैं, अगर उसको पार करने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहते हैं, तो कल का आपका भविष्य आशीषित होगा। आप इस बात को समझना, आपके जीवन में आने वाले समस्या परमेश्वर के जानकारी में है। जानबूझकर परमेश्वर उस समस्या आपके जीवन में लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रूव करना चाहते हैं आप एक आशीषित व्यक्ति आने वाले दिनों में बनेंगे। इस बात को समझना है। इसलिए
हम इस बात को समझना है, जब परेशानी आते हैं धन्यवाद करो, धन्यवाद कर कर उसको सामना करने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में आओ। यहोशू परमेश्वर को उपस्थिति में आया, परमेश्वर का वचन के अनुसार आगे बढ़ा। हम देखते हैं जब संदूक उठाने वाले याचक लोग यरदन नदी के पानी में अपना पैर रखा, नदी का एक साइड का पानी वहां पे खड़ा हो गया। जैसे लाल समुद्र में जो हुआ वो ऐसा नहीं था। यहां पे लाल समुद्र दोनों भाग में पानी खड़ा हुआ, लोग पानी के बीच से चला। परमेश्वर ये कहना चाहता है, यहोशू तुम मूसा नहीं है, मूसा अलग है, तुम्हारी सेवकाई अलग है। मूसा ने लाल समुद्र को दो भाग किया, उसके बीच में से लोग दूसरा किनारा पहुंचा। तुम भी अपने जीवन में एक नदी को दो भाग करने वाला है, लेकिन जैसे मूसा किया वैसा नहीं था। मूसा क्या किया था? मूसा अपने हाथ में एक लाठी था, उसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने से परमेश्वर ने हवा को भेजा और लाल समुद्र दो भाग हो गया। लेकिन यहाँ पे यहोशू वाचा का वाचा के संदूक उठाने वाले भविष्यवक्ताओं को उसको उठाकर पानी में से चलने के लिए बोला। जैसे उनका पैर रखा, दो भाग हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में होने वाली हर एक बात परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जब तक आपका जीवन में रुकावट नहीं आता है, तब तक आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बनोगे। जब तक आपके जीवन में परेशानी नहीं आते हैं, तब तक आप एक लीडर नहीं बनोगे। जब तक आपके जीवन में समस्या आते हैं, तब तक परमेश्वर आपको तैयार नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार ही किया, परेशानी उनके जीवन में आया। परमेश्वर ने मूसा को लगभग 40 साल तैयार किया मरुभूमि में। परमेश्वर ने दाऊद को काफी साल तैयार किया। तैयार करने के बाद ही, परेशानियों को सामना करने के बाद ही लोग अच्छा नेता बना है, लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। इसलिए जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, हमारे जीवन में रुकावटें आते हैं, धन्यवाद कर कर परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहते हुए अगर आगे बढ़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए, धन्यवाद करते हुए अगला कदम रखने के लिए अगर आप तैयार हो, तो आपको परमेश्वर प्रिपेयर कर रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। वो शायद बीमारी होगा, शायद परेशानी होगा, घर के अंदर होने वाला मुसीबत होगा, आपका भविष्य के विषय होगा, जो भी हो, परमेश्वर के जाने बिना आपका जीवन में और मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए इस बात को आज आपके सामने रखा। जब हम सोचते हैं, जब हम नया कदम परमेश्वर को उपस्थिति में लेते हैं, एक नया स्टेप हमारे सेवकाई में हम रखते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अनुकूल होगा। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाते हैं। बाइबल बताते हैं परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं ये भाड़ के आगे तुम्हारे लिए एक कठिनी है, तुम्हारे लिए एक जीत है। 10वां पद को पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 10वां पद। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वे तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगिशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार कहते हैं, ये भाड़ को क्रॉस कर कर दूसरा देश में तुम पहुंचोगे। जब तक तुम इस बाढ़ को क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है, आगे तुम्हारे विरोध में कुछ लोग खड़े हैं, अगर उनका ऊपर प्रबल होना है, तुम अभी इस बाढ़ को सामना कर कर क्रॉस कर कर आगे बढ़ना है। तब तुम्हें मालूम है, तुम्हें समझ में आएगा परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है। वहां इस प्रकार लिखा है, कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, एमोरियों और यबूसियों, अलग अलग प्रकार के लोग तुम्हारा सामना करने के लिए इस नदी के उस पार खड़े हैं। अगर उनको ऊपर प्रबल होकर एक अच्छा नेता बनना है, वहां पे तुम शांति से रहना है, तो यहां पे तुम्हारा प्रिपरेशन होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पगला कदम है, भाड़ को पार करना पगला कदम है। प्रेज़ द लॉर्ड।
बाढ़ को बिना पार कर कर और बिना बाढ़ वहां पे पहुंच जाते हैं, एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम मालूम है? जब इन लोगों को वहां पे सामना करता है, लोग जैसे गया वैसे पीछे भागेंगे, यर्दन नदी को क्रॉस कर कर जो ऑपोजिट देश में आएंगे जहां परमेश्वर ने वायदा नहीं किया था। परमेश्वर ने वायदा किया हुआ देश यर्दन का उस पार है, अगर वहां पे रहना है तो ये बाढ़ को क्रॉस करना जरूरी है। अगर बाढ़ नहीं होता, यर्दन नदी बहुत सकरा है, बहुत सकरा है, लोग आसानी से पार करके जाएंगे। जब वहां के लोग इनके विरोध में आते हैं, वो फिर से पीछे मुड़कर भागकर अन्य देश में जाकर रहेंगे जहां परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा नहीं किया था। बाढ़ का कारण क्या है? बाढ़ का कारण आपको तैयार करने के लिए, मुझे दृढ़ करने के लिए, आपको दृढ़ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक हिम्मत प्रदान करने के लिए, आगे के भविष्य में आने वाले सारे समस्याओं को सामना करने के लिए एक हिम्मत को प्रदान करने के लिए, धैर्य को प्रदान करने के लिए, हियाव को प्रदान करने के लिए, आपका जीवन परमेश्वर उपस्थिति में दृढ़ होने के लिए है और आपको तैयार करने के लिए है। मैं अपना संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। यहोशू से परमेश्वर कहते हैं, यहोशू ये बाढ़ मैंने कोस किया, मैंने लाया और मैंने तुम्हें सही समय पर यर्दन के किनारे में लेकर आया। साल में कटनी के समय में ही ये यर्दन नदी में बाढ़ होता है। ये 40 साल घूमने के बाद ये इस कटनी के समय में इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं तुम्हें तैयार करना चाहता है। ये रुकावट इसलिए तुम्हारे रास्ता में आया क्योंकि मैं तुम्हें तैयार करना चाहता है। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, आप शायद एक नया कदम रखने वाले हो, एक नए बात शुरू करने वाले हो। आपके रास्ता में ये परेशानी, ये रुकावट इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको एक विजयी बनाना चाहते हैं, एक बड़ा अगुआ बनाना चाहते हैं। क्योंकि यहोशू के जीवन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ सेवकाई और बड़ा है। इतने सारे लाखों लोगों को वहां पे पूरा इस्राएल देश को और वायदा का देश को बंटवारी कर कर उन लोगों को नियुक्त करना यहोशू को दिया गया एक जिम्मेदारी था। वो करने के लिए उसको बलवंत करना, उसको तैयारी करना, एक अगुवाई के रूप में उसको वहां पर नियुक्त करना परमेश्वर का योजना था। आज के आपके बाढ़ या रुकावट के आगे आपके लिए एक आशीषित जीवन है। आज का आपका बाढ़ परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर ये प्रूव करना चाहते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति आपके संग है। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से बोला, जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे मैं तेरा संग रहूंगा, ये लोग जानेगा, ये लोग जानेगा। और 7वां आयत में, आज के दिन से, आज का दिन का समस्या इसलिए आपके लिए है क्योंकि परमेश्वर लोगों के सामने आपका प्रशंसा करना चाहते हैं। आज का दिन से सारे इस्राएली लोगों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा। आज का आपका समस्या, परेशानी, मुसीबत जो भी हो, आपके भविष्य का एक आशीष का कारण बन जाएगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।